बदलाव कैसे आएगा? नहीं आएगा बदलाव, ये कोई बदलाव लाने वाले नहीं है। मैं आपको कहता हूं बड़े वसूख के साथ, दावा तो इन्होंने अपने यहाँ पे एजेंट डाल दिए हैं, इन्होंने अपने वो बंदर डाल दिए हैं जो यहाँ पे सिर्फ मैं कहूंगा कि वो किसी हद तक जा सकते हैं इस इक़्तिदार के लिए। नहीं चाहिए इक़्तिदार, नहीं इनकी जमहूरियत चाहिए। क्या है नया कश्मीर में 370 नहीं है, नया कश्मीर 35A नहीं है, नए कश्मीर में लद्दाख नहीं है, नए कश्मीर में लोग बेरोजगार हैं, नए कश्मीर में तरक्की नहीं हो रही है, नए कश्मीर में तालीमी इदारे खराब हो चुके हैं, नए कश्मीर में अफसरशाही चल रही है। हमारे फैरन पे सियासत हुई, हमारे कपड़ों पे सियासत हुई, हर चीज पे सियासत हो रही है। कश्मीरी परेशान है, आप देख नहीं रहे? आप नौजवानों से मिलिए, आप मेरे साथ चलिए, आप देख लीजिए कि जिनके घर में खाने को कुछ नहीं है, ये उनको परेशान कर रहे हैं। किस रीजनल पार्टी की? पीसी की बात करते हैं, अपनी पार्टी की बात करते हैं। मैंने कहा ये उनके बंदर हैं, ये नरेंद्र मोदी के बंदर, उनके इशारों पर नाचा जा रहा है। ये ख्वाब देख रहे हैं चीफ मिनिस्टर बनने के, ये ख्वाब देख रहे हैं हम कैबिनेट में बैठेंगे, हम सेक्रेटरीट जाएंगे, कि लोगों की लाशों पे जाके जाएंगे। पूरी तरीके से टूट रही है। कश्मीरी खुश हैं? कहाँ खुश हैं? आप खुश नहीं हैं, मैं खुश नहीं हूं। जो देख रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, वो खुश नहीं है, वो आपसे भी खुश नहीं है, वो इनसे भी खुश नहीं है, वो मुझसे भी खुश नहीं है, वो किसी से खुश नहीं है। भरोसा नहीं करते हैं, इनको मुसलमानों पे भरोसा नहीं है। ये हमको क्या समझते हैं? ये आतंकवादी समझते हैं हमको? हम आतंकवादी हैं? हमने इस मुल्क के लिए खून दिया है। वक्त बदल गया है, दौर बदल गया है, और आपको बता दूं कि भाजपा का नारा है आपकी बार 50 के पार। मगर 50 के पार किस हद तक मुकम्मल होता है और किस हद तक जो है भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। मगर रीजनल पार्टीज़ की अगर बात करें, जैसे कि PAGD की अगर बात करें, तो उनके भी बड़े बड़े बयानात निकल के सामने आ रहे हैं। आपको बता दूं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने काफ़ी अरसे तक हुकूमत की, यानी कि दौरे इक़्तिदार में रहे, मगर अब कांग्रेस का कुछ खास नज़रिया सामने नहीं आ रहा है और कांग्रेस कुछ धुंधली ही पड़ रही है। इसी सब पे इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन शेख आमिर साहब। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत खैर मकदम है वक्त देने के लिए। सीधा सवाल पे जाएंगे। कांग्रेस बहुत ऐसी पार्टी थी, कांग्रेस मानी जाती थी कि दौरे इक़्तिदार में काफ़ी अरसे तक रही, जम्मू कश्मीर पे भी हुकूमत की, और आज के अगर वक्फे की बात करें तो आज कहीं ना कहीं कांग्रेस से लोग दूर भाग रहे हैं और कांग्रेस जो है वो धुंधली पड़ रही है। वजह क्या हो सकती है? शुक्रिया जावेद साहब। फिर से वही कहानी, फिर से वही बात आप मेरे सामने दोहरा रहे हैं कि कांग्रेस धुंधली पड़ रही है। जितनी बार भी आपसे मिला हूं, ये बात आपने रिपीट पे चला दी है कि कांग्रेस धुंधली पड़ रही है। कैसे धुंधली पड़ रही है? बार बार मैं आपको ये जवाब देता हूं। सरकार किसकी है? आप जानते हैं सरकार किसकी है? किसकी सरकार है? भाजपा सरकार है। मरकज में भाजपा सरकार है। यूनियन टेरिटरी, बहुत अजीब लगता होगा सुन के, ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे भी किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। अफसरों को बिठा के रखा है, वो सियासतदानों का काम कर रहे हैं। जो उनको वहाँ से फरमान जारी होता है, जो उनको वहाँ से जो नक्शे बनाए जाते हैं, उन्हीं नक्शों पे चलकर वो यहाँ पे जो काम किया जा रहा है आवाम के लिए। अगर आपको लगता है कि तरक्की, यहाँ तरक्की तो काफ़ी हुई, खुद भी देख रहे हैं तरक्की हो रही है। अच्छा है हमारे, आप मान रहे हैं कि तरक्की हो रही है? हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ तरक्की हुई है, बहुत अच्छी बात है। हमारे सड़कों की बात करें, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, खेलकूद की बात करें, नौजवानों की बात करें, बेरोज़गारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आप देख रहे हैं नौजवान बिल्कुल खुश हैं। अभी मैं जिनको रोज़गार मिला है नौजवानों को, उनसे मिल के आया हूँ, बहुत खुश थे वो। इतनी खुशी थी कि वो एहतजाज कर रहे थे, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के FAs की बात कर रहा हूँ या वोकेशनल ट्रेनर्स, वो भी बहुत खुश हैं। फिजाओं में आप देख लिए कितनी अच्छी खुशबू है। ये पहेलियां ना बुझाएं जनाब। जब भी आपसे मिलते हैं आप शायराना अंदाज में जो है पहेलियां बुझाते बुझाते जो अपनी बात आगे सामने रख देते हैं। ये हमारी जनता है जनाब, जिनको कांग्रेस ने भी काफ़ी अरसे तक बेवकूफ़ बनाया और आज भाजपा सरकार भी जो है बेवकूफ़ बना रही है। आप ये पहेलियां ना बुझाएं, हमारी जनता को जो है साफ साफ जाहिर करें कि किस तरीके के हालात हैं। क्या कांग्रेस फिर से निखर के आ सकती है? चलिए, पहले जो आप पूछ रहे थे उसका जवाब आपने खुद दे दिया। मैं चाहता था कि आप खुद ही कहें कि ये पहेलियां हैं, क्योंकि ये ग्राउंड पे कहीं ऐसा कुछ है नहीं। आपसे जब भी मिलते हैं आप शायराना अंदाज में बात करें। शायराना अंदाज की बात नहीं है। मैं इस चीज़ को पहले आपसे सुनना चाहता था कि जो मैं कह रहा हूँ क्या वो सही है, गलत है। तो आपको भी इस बात पे हंसी आ गई। अब सहाफ़त से जुड़े हैं आप, कितनी इजाज़त है, कितनी आज़ादी आपको है, मैं वो जानता हूँ, और कितनी आज़ादी मुझे है ये आप जानते हैं। कांग्रेस ने बेवकूफ़ बनाया, ये आप कह रहे हैं। साथ साथ में आपने जो दूसरी बात कही कि BJP भी बेवकूफ़ बना रही है,
लोगों का कहना है। देखिए ये लोग कौन हैं, ये लोग कौन आप नहीं मानते कि लोग नहीं, लोग आप नहीं मानते कि लोग कहते हैं भाजपा सरकार काम सही नहीं करी है। लोगों का ये भी कहना है, कांग्रेस में भी अपने दौरे हुकूमत में जो है कुछ ऐसा ही रवैया अख्तियार किया था। तो अब आपको लोगों की नहीं नजर आती, अब मैं बोल रहा हूँ, आप बात मुझ पे ही चढ़ा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। मतलब कांग्रेस ने भी अच्छा किया और भाजपा सरकार भी अच्छा कर रही है। बात करने दीजिए, बात करने दीजिए। सहाफत से जुड़े हैं, एक जर्नलिस्ट हैं आप, जो वहां पे जर्नलिस्ट बैठे हैं उनसे सीखने की कोशिश मत करें। जो मुद्दे से भटक रहे हैं ना जनाब, मुद्दे से भटक रहे हैं। नहीं भटक रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं और जो मैं बोलने जा रहा हूं, यहाँ की आवाम वो जानती है। आप कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया, आप कहते हैं बार बार वही आप सवाल बोलते हैं। ये तो पुराने, कांग्रेस ने क्या किया उसको आप तो पुराना ही है। अब आप ये इक़्तिदार में भी आप रह चुके हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि कांग्रेस क्या फिर से खड़ी हो पाएगी? सवाल होना चाहिए उनसे जो मौजूदा सरकार में है और जिनके पास इक़्तिदार है, सवाल उनसे होना चाहिए। अपोजिशन से सवाल नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस रोल प्ले कर, हम अवाम में हैं, अवाम के पास जाते हैं, हम कोशिश करते हैं, अगर हमें रोका भी जाता है फिर भी हम घरों से निकलते हैं। ऐसी सरकार में जहां पर जमहूरियत नहीं है, ऐसी सरकार में जहां पर राइट्स नहीं है, ऐसी सरकार में जहां पर लिबर्टीज नहीं है, फिर भी हम आ रहे हैं इस तूफान को, इस जुल्म को झेल रहे हैं। आपको लगता है जमहूरी सरकार है, जमहूरी सरकार नहीं है। आपको लगता है कि आइन के तहत हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। झंडे उठाए जा रहे हैं, घर घर झंडे की बात करते हैं। घर घर तरक्की की बात हुई थी, नहीं हुई। घर घर रोजगार की बात हुई थी, नहीं हुई। अब उलझाने की बातें हो रही हैं, अब बेवकूफ बनाने की बातें हो रही हैं, अब कंफ्यूज, डिस्टर्ब और लोगों को बिजी रखने की बातें हो रही। वो कैसे होगा? घर घर झंडा। क्या यही वो लोग हैं जिन्होंने झंडा उठाया? आरएसएस के दफ्तर में कब झंडा चढ़ा था? क्या ये वो लोग नहीं हैं जो ब्रिटिश के सरकार के साथ हैंड इन ग्लोव्स थे? क्या ये वो नहीं थे जो इनके ही लोग थे? सावरकर की बात करता हूं, जो माफीनामा भेजता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। झंडा किसने बनाया? इस झंडे को तहफ़्फ़ुज़ किसने दिया? इस रियासत जम्मू कश्मीर को उस हिंदुस्तान के साथ जोड़े किसने रखा? आज हम पे सवाल हो रहे हैं। हाँ, कुछ मामलात हमारी सर इतने बड़े मुल्क को चलाने के लिए कुछ मामलात, कुछ परेशानियां, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे, लेकिन ऐसा आपने कब देखा कि अवाम के खिलाफ फैसले हो रहे थे? तंजीम के एजेंडे के लिए, तंजीम को बढ़ाने के लिए, तंजीम के दफ्तर बनाने के लिए, लीडरों के घर बनाने के लिए मुल्क का नुकसान हो रहा है। आपने कभी देखा? इकॉनमी कहां पर पहुंची है? कौन से आंकड़े दिखाए जा रहे हैं? जो बात करने की कोशिश करता है उसको जेल में भर दिया जा रहा है। कितने कश्मीरी नौजवान जेलों में हैं? मैं बारामूला की बात करूं, मैं श्रीनगर की बात करूं, मैं से जेलों में, मैं आपको बता रहा हूं, मैं बारामूला की बात करूं, मैं श्रीनगर की बात करूं, मैं कुपवारा की बात करूं, आप देख लीजिए। एज अ लॉयर मैं आपको कहता हूं, सियासतदान तो ठीक है, एज अ लॉयर जब मैं कोर्ट जाता हूं, मैं देख रहा हूं कि नौजवानों को किस तरीके से रोज उनकी पेशियां लगती है। पुराने 10-10, 12 साल के केसेस हैं, 12-12 साल के, 12-12 साल के केसेस हैं। तब उनकी गलतियां हुई होंगी, बच्चे थे, गलतियां हुई, किसी ने बहकाया होगा, भटकाया होगा। आपकी इक़्तिदार में भी कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसी जवान हैं जो अभी भी गलत समझ रहे हैं आप। मैं आपको जो बोल रहा हूँ, ये आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने उनको भटकाया, आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने उनको बहकाया। कौन सी यहाँ पे कौन सा आइडिया फ्लोट करने की कोशिश की जा रही थी, किस तरीके के इन बच्चों को, इन नौजवानों को डिस्टर्ब किया जा रहा था, हुआ। लेकिन अब क्या हो रहा है? जेलों को भर दिया जा रहा है। इन हमारी जो नौजवान जो तबका है, इसको सताया जा रहा है। कहाँ जाएंगे? रोजगार की बात छोड़िए, ड्रग्स यहाँ देखो कितना बढ़ रहा है, कंट्रोल हो रहा है। आप बड़ी बड़ी सियासत की बातें करेंगे, लेकिन जो नौजवान है वो परेशान है। नौजवान, आप जाइए, आप गाँव में जाइए, आप उन इलाकों में जाइए जिनको एक गेटो करके, स्लम एरिया करके उसको क्रिएट, बिल्कुल लॉक किया गया है। आपसे सवाल करने की कोशिश करूंगा, वक्त का तकाजा है, ये समझने की कोशिश करूंगा। भाजपा सरकार का दावा है कि 32 साल बाद ऐतिहासिक जगह घंटाघर पे जो है तिरंगा लहराएगा, और कश्मीरियों के हाथ में तिरंगे थे, जबकि एक वक्त ऐसा भी था कि एक भी कश्मीरी घंटाघर के सामने तिरंगा लेके खड़ा नहीं होता था। कहते हैं ये बदलाव है। तिरंगे की बात नहीं है, तिरंगे की शान जो हो पहले भी थी, आज भी है। जिस घंटाघर की आप बात करते हैं, हाल ही में वहाँ पे डिबेट हुआ, मैंने भी वहाँ पे बात की। ये वही बात, झंडा, टूरिज्म। क्या आपको लगता है टूरिज्म से यहाँ के मसले हल होंगे? क्या टूरिज्म पहले नहीं था? 2 साल कोविड था, 2019 में 370 के बाद बंद ही रहा, तो ठीक है, खुल गया, टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के आवाम का क्या फ़ायदा हो रहा है? यहाँ के नौजवानों के लिए क्या किया जा रहा है? मैं आपको बार बार कहना चाहता हूँ, देखिए, एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जो असल में जो मुद्दे हैं उनको पीछे किया जा रहा है। हमारे नौजवान सड़कों पे बैठे हुए हैं। अभी प्रेस एनक्लेव में गया था, वहाँ पे 2 तबके बैठे हुए हैं। हमारी बहनें बैठी हुई हैं, हमारी बच्चियाँ बैठी हुई हैं, हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपना उस रिटॉरिक को, उस नॉनसेंस रिटॉरिक को, या आप किसी मुल्क में नहीं देखेंगे। झंडा लहराओ, लोग मर रहे हैं। भाई झंडा किससे है? अवाम से। मुल्क किस लिए है? अवाम से।
जब अवाम है तो मुल्क भी है। जब मुल्क में अवाम परेशान है तो आप कौन सी एक थ्योरी, कौन सी बातें लोगों को बताना चाह रहे हैं? और कश्मीर पे सियासत की जा रही है। आप जो कह रहे हैं वो लोग नहीं मानते हैं। अगर कांग्रेस से कुछ गलतियां हुई होंगी, लोग तो आप कह रहे हैं कि गलतियां किससे नहीं होती हैं, फर्द से भी होती हैं, कांग्रेस से, लेकिन ये माहौल, ये एक फैसिस्ट रजीम है, ये डेमोक्रेटिक रजीम नहीं है। अनपढ़ लोग यहाँ बैठे नहीं हैं। आप कहते हैं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर पीछे था, तो आंकड़े देख लीजिए, वैसे जम्मू कश्मीर किस लेवल पे थी। नया कश्मीर की दावा कर रहे हैं। मैंने कह रहा हूं नया कश्मीर ये एक ड्रामा है, नया कश्मीर एक झूठ है, नया कश्मीर एक फरेब है, नया कश्मीर एक गुब्बारा है जो कब का फट गया है, ये नहीं कहूंगा फटने वाला है। अब उसको ये कोशिश कर रहे हैं लोगों को झूठ बोलने की। नया कश्मीर में क्या है? नया कश्मीर में 370 नहीं है, नया कश्मीर 35A नहीं है, नए कश्मीर में लद्दाख नहीं है, नए कश्मीर में लोग बेरोजगार हैं, नए कश्मीर में तरक्की नहीं हो रही है, नए कश्मीर में तालीमी इदारे खराब हो चुके हैं, नए कश्मीर में अफसरशाही चल रही है, नए कश्मीर में अकड़ की कुर्सी पे जो बैठे हैं तानाशाह बैठे हैं, तानाशाही चल रही है, नए कश्मीर में खुली लगाम दी गई है। कोई जो किसको कुछ करे, कोई ड्रग्स बेच रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, बस पकड़ रहे हैं। किसको पकड़ रहे हैं? जो इनका सरगना बैठा हुआ है, उसको कोई हाथ नहीं लगा रहा है। नया कश्मीर परेशान है, नया कश्मीर जख्मी है, नया कश्मीर जो है वो आने वाले जो कल का है, शायद हमें ये नहीं पता कि आने वाला कल इससे बुरा हो सकता है, शायद हम यही सोच रहे हैं। नए कश्मीर में जो नौजवान है, जो 70% नौजवान है, वो कहाँ है? आप कहते हैं कि नौजवान हर मुल्क के, हर रियासत के, हर सोसाइटी के, हर कम्युनिटी का एक रीढ़ की हड्डी है, वो उसको तोड़ा जा रहा है। किसकी बात कर रहे हो? सियासत, कश्मीर, आप 370 हुआ, लोग खामोश हैं। क्यों खामोश है? एक दर्द है, एक दर्द है। क्या आपको लगता है कि हम एक जिस जम्मू कश्मीर को, खासकर कश्मीर को कांग्रेस ने किस तरीके से रखा था, किस तरीके से चलाया था, और इन्होंने इनकी नीतियों से और इनकी गलत नीयत से सब खराब कर चुके हैं। बात करें पिछली दौरे हुकूमत की बात करें तो फर्क कितना समझते हैं? मुझे दुख इस बात का नहीं है। देखिए, इक़्तिदार में कांग्रेस रही है, अब भाजपा इक़्तिदार में है, ये भी अपनी हुकूमत चलाएं। दुख इस बात का है कि अवाम के खिलाफ फैसले लिए जा रहे हैं। दुख इस बात का है मुल्क को बर्बाद किया जा रहा है। इस हिंदुस्तान को खुदा न खास्ता उस श्रीलंका की तरह जो हाल हुआ था, कहीं ना उस मुकाम पे, उस तर्ज पे हम पहुंचे, तो मुझे नहीं लगता फिर वहां से वापसी होगी। इनको रोकना जरूरी है। इस जालिम सरकार को, इन तानाशाहों को, इन जो बादशाहत इनने यहाँ पे चलाई है, इन जिन कुर्सियों को इनने, वो कोई कहते हैं कश्मीर, हम कहते हैं कोई फिक्स लगा कर बैठे हैं, फेविकॉल लगा कर बैठे हैं, इनको लगता है कि ये नहीं छोड़ेंगे। वही मैं कहता हूँ ना, ये इक़्तिदार की और अकड़ की कुर्सी जो है टूटेगी, और बहुत बुरी तरीके से टूटेगी। कश्मीरी खुश हैं? कहाँ खुश हैं? आप खुश नहीं हैं, मैं खुश नहीं हूँ। जो देख रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, वो खुश नहीं है। वो आपसे भी खुश नहीं है, वो इनसे भी खुश नहीं है, वो मुझसे भी खुश नहीं है, वो किसी से खुश नहीं है। भरोसा ही नहीं है। आप पे भरोसा नहीं है कि आप सही जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं। मुझ पे भरोसा नहीं है। क्यों? उनको लगता है कि पीछे भी चोर थे, उनने भी यहाँ पे क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, शायद वो हुआ नहीं हुआ। अब ये नई स्टोरी, नई कहानी, नया झूठ, नया फरेब और नया मंसूबा लेकर आया होगा, तो ये भी लोगों को ठगने आया है। तो नहीं भरोसा है। कश्मीरी खुश क्या? कोई खुश नहीं है। यहाँ पे हिंदू खुश नहीं है, मुसलमान खुश नहीं है, सिख खुश नहीं है, क्रिश्चियन खुश नहीं है, हमारे ये जो हमारे मुलाजिम लोग हैं वो खुश नहीं है, जम्मू कश्मीर की पुलिस खुश नहीं है, यहाँ की आर्मी खुश नहीं है। हर तबके को, हर इदारे को इन्होंने हिट किया है। क्यों? अपनी जो मैं कहूँगा कि अपनी जेब भरने के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए इन्होंने ये सियासत की। लेकिन इनको याद दिलाना चाहता हूँ, हिटलर को याद करें, मुसोलिनी को याद करें, इन तानाशाहों को याद करें कि उन्होंने क्या किया और उनका हशर क्या हुआ। हिटलर की लाश भी नहीं मिली। फिर खुदा ना खास्ता इस फैसिस्ट रजीम को मैं फिर से आगाह करता हूँ कि ये मामला जो हरबे कर रहे हैं, मुल्क पे कुल्हाड़ी चला रहे हैं, उस पे वजूद की, उसके इतिहास पे, उसकी शनाख्त पे जो कुल्हाड़ी चला रहे हैं। और मुद्दा कश्मीर, इलेक्शंस यूपी में, मुद्दा यह कश्मीर, इलेक्शंस पंजाब में, मुद्दा कश्मीर, इलेक्शंस मध्य प्रदेश में, मुद्दा कश्मीर। हम पे सियासत की जा रही है। अखाड़ा बना दिया गया, जंग का अखाड़ा बना दिया गया है। आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, यहाँ की बात को ऊपर पहुंच। देखिए, यहाँ पे जितने भी मामला पेश आते हैं, या आपको नहीं लगता जब शाम को टीवी पे देखते हो, एक कश्मीरी जो है एक दूर दराज के गांव में बैठा हुआ है, वो जब टीवी लगाता है वो देख रहा है कि उसी का गांव या उसी का शहर या उसी का कश्मीर जो है वो मुद्दा बना हुआ है। क्या आपको अच्छा लगता है जब मुसलमानों पर सियासत की जाती है? क्या आपको तब अच्छा लगा जब नूपुर शर्मा ने, उस बदबख्त ने जिस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल किए? क्या आपको अच्छा लगा? क्या आपको अच्छा लगा? बोल क्यों नहीं रहे? बताएं। उनको अगर थ्रेट्स मिली, जान से मारने की धमकियां मिली, मैं उसके साथ नहीं हूं। लेकिन आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु लॉन्च्ड कंप्लेंट इन बारामूला पुलिस स्टेशन। मेरा एक फर्ज है, वो मैं अदा करूंगा। हिजाब पर सियासत नहीं हुई, हिजाब पर सियासत नहीं हुई। क्या बीफ पर सियासत नहीं हुई? क्या अजानों पर सियासत नहीं हुई? क्या जुम्मा की नमाजों पर सियासत नहीं हुई? क्या टोपी पे सियासत नहीं हुई?
क्या कलमे पर ला इलाहा इल्लल्लाह उस पर सियासत नहीं हुई? ये हर मामला, हर चीज पर मुसलमान से जुड़ी हुई हर चीज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन मुसलमानों को यहाँ सेकंड क्लास सिटीजन तो ये समझते हैं। कितने पार्लियामेंटेरियंस हैं इनके मुसलमान? कितने हैं? कोई भी नहीं है। कितने मुसलमान अफसर आप देख लीजिए, लोकल, मैं मुसलमान लोकल कहूंगा, कश्मीरी कितने आपके सेक्रेटरीट में बैठे हुए हैं? कितने बड़े बड़े अफसर आपके नहीं है? क्यों? क्यों? वजह क्या है? जब ये हम पे भरोसा नहीं करते हैं, इनको मुसलमानों पे भरोसा नहीं है, ये हमको क्या समझते हैं? ये आतंकवादी समझते हैं हमको? हम आतंकवादी हैं? हमने इस मुल्क के लिए खून दिया है, इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी है, और अब ये हमको क्या कहेंगे? वी आर नॉट बाय चांस, वी आर बाय चॉइस इंडियंस। और इन्होंने किस तरीके का एक ऐसा जहर फैला दिया, लिंचिंग हो रही है, मस्जिदों के बाहर झंडा भगवा झंडा लगाया जा रहा है, और आने वाले दिनों में देखेंगे तिरंगा भी शायद ये बदल दें, उसकी जगह भगवा लगा दें। हाई कोर्ट के झंडे के ऊपर भगवा झंडा है। क्या आपने कहा कि सियासत कश्मीर पर चलती है, और कश्मीर की अगर बात करें तो कुछ ऐसी पार्टियां भी अब निखर के सामने आई हैं जो बड़े बड़े दावे कर रही हैं। निखरी कहाँ है? निखरी नहीं है, निखरी नहीं है। ये प्रोलिफरेशन ऑफ पार्टीज जो कश्मीर में हो रही है, निखरी कहाँ है? ये इनके ये मदारी है ना, ये इनको नचा रहे हैं, बंदर हैं उनके, ये भाजपा के बंदर हैं, मोदी के बंदर जो है नाच रहे हैं। आप अपनी पार्टी की बात करें, मैं खुल के बात करूंगा, आप डरते हैं। रीजनल पार्टी कौन है? किस रीजनल पार्टी की? पीसी की बात करते हैं, अपनी पार्टी की बात करते हैं। मैंने कहा ये उनके बंदर हैं, ये नरेंद्र मोदी के बंदर, उनके इशारों पर नाचा जा रहा है। ये ख्वाब देख रहे हैं चीफ मिनिस्टर बनने के, ये ख्वाब देख रहे हैं हम कैबिनेट में बैठेंगे, हम सेक्रेटरीट जाएंगे, कि लोगों की लाशों पे जाके जाएंगे, ये बनेंगे, बने चीफ मिनिस्टर। हमारा नुकसान क्यों कर रहे हैं? मैं तो हाथ जोड़ता हूं इनको, बनाइए इनको, क्योंकि ये उस फिराक में, उन सपनों में यहां का नुकसान कर रहे हैं, यहां के नौजवानों का नुकसान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है यहां पर? भारतीय जनता पार्टी हो, अपनी पार्टी हो, पीसी और पिछले जो भी रीजनल पार्टी जहां पे रही है, इनके इक़्तिदार में, इनकी हिमायत में और तरफदार रहे हैं, नुकसान किया है। इनको रास्ता दिखाया कि हमारी शिनाख्त को कैसे खत्म किया जाए। हमारे फैरन पे सियासत हुई, हमारे कपड़ों पे सियासत हुई, हर चीज पे सियासत हो रही है। कश्मीरी परेशान है, आप देख नहीं रहे? आप नौजवानों से मिलिए, आप मेरे साथ चलिए, आप देख लीजिए कि जिनके घर में खाने को कुछ नहीं है, ये उनको परेशान कर रहे हैं। एक नौजवान जो है वो रेहड़ी पे बेचारा काम कर रहा है, वो कहां जाएगा? बताइए। बदलाव कैसे आएगा? नहीं आएगा बदलाव, ये कोई बदलाव लाने वाले नहीं है। मैं आपको कहता हूं बड़े वसूख के साथ, इन्होंने अपने यहाँ पे एजेंट डाल दिए हैं, इन्होंने अपने वो बंदर डाल दिए हैं, जो यहाँ पे सिर्फ मैं कहूंगा कि वो किसी हद तक जा सकते हैं इस इक़्तिदार के लिए। नहीं चाहिए इक़्तिदार, नहीं, इनकी जमहूरियत चाहिए, घर ले जाएं, इनकी जमहूरियत नहीं चाहिए हमको। इन्होंने हमारा नुकसान किया है, और वो नुकसान किया है, अब ये इस हद तक पहुंच गए। मैंने बार बार कहा है, जब नूपुर शर्मा का उससे पहले जो उत्तराखंड में जो धर्म संसद हुई, मैंने कहा कि मुसलमानों के लिए एक ऐसा एक पॉइंट है जहां पर हर धर्म का एक ऐसा पॉइंट जहां पे बर्दाश्त और कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। इन बदबख्तों ने क्या किया, इन जालिमों ने क्या किया? इस बार दावा ये भी है ना भाजपा सरकार का कि 50 के पार। अरे 50 के पार जाए, चुनाव करें। डीडीसी इंतखाबात में तो देख लिया, जिला परिषद के इलेक्शंस में इनका बुरा हाल हो गया। कोई इक्का दुक्का कोई कहीं से जीत गया, उसका पूरा ढिंडोरा पूरे मुल्क में कर दिया। आप तो जानते हैं हाल क्या हुआ। तो चुनाव करें, इंतखाबात करें, हम भी देखें कितना दम है 50 के पार। ये सारी इदारे लगा दें सारे साथ में, फिर भी देखते हैं नहीं हुआ, नहीं होगा। लोग समझ चुके हैं इनके फरेब को, इनको झूठ को समझ चुके हैं। एक ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा। और आप कांग्रेस कहते हैं, इंशाल्लाह कांग्रेस उभरेगी कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से ही कांग्रेस उभरेगी। आने वाले इंतखाबात में आप देखेंगे करारा जवाब दिया जाएगा, और कांग्रेस का उभरना यहीं से। आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाई जाती है, अवाम को एक ऐसी तस्वीर जो मीडिया पूरा बंद किया हुआ है, उनके ऊपर पर्दा डाला हुआ है। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, मैं अभी वहाँ पे चुनाव नहीं हुए हैं, जो पिछले चुनावों की बात कर रहा हूँ। सरकार मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आई, कर्नाटका में हमारी सरकार आई, मणिपुर, गोवा, छत्तीसगढ़, जो जितने भी स्टेट्स हैं, हमारी सरकार आई। इनकी सरकार दिल्ली में नहीं, इनकी सरकार पंजाब में नहीं है, इनकी सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं थी, कर्नाटका में नहीं थी, राजस्थान में हमारी सरकार है। इन्होंने गिराई सरकार, हॉर्स ट्रेडिंग की, धमकाया, लालच, जमहूरियत को कुल्हाड़ी मारते गए, जनाजा उठाते गए। कौन सी जमहूरियत? लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है, द शेमफुल डेमोक्रेसी। अब आपने कश्मीर पे आ जाते, कश्मीर की पीएचडी का दावा है कि 370 वापस लाना है और 35 से वापस लाना है। आप हमारे साथ जुड़िए, लोगों को ये अपील की जा रही है। 370 वापस लाना, वी आर द मेन ऑपोजिशन इन इंडिया। और जब भी 370 की जब बात होती है, लोगों को झूठ बोला जाता है। पीएचडी क्या झूठ बोल रहे लोगों को? ये पीएचडी का काम नहीं है, रीजनल पार्टी है, ये कांग्रेस का काम है। 47 से अब तक आप इतिहास देख लीजिए, हमने कभी भाजपा के साथ अलायंस कोलिशन नहीं की है, ये इतिहास में दर्ज है, नहीं की है। पहली बात, इनको जब जब मौका आया इन्होंने हाथ मिलाया, जब जब मौका आया इक़्तिदार की कुर्सी को देखकर, इनको जो लालच थी उसने इनको
किस तरीके से वहां पे ले लिया तो उन्होंने हाथ मिलाया। उसके बाद बीजेपी को उतारने वाली कांग्रेस है। कल परसों तरसों अगले साल उतारेगी तो कांग्रेस, पार्लियामेंट में हम ही आएंगे, सरकार तो हमारी आएगी। तो किसके हाथ में, इनके हाथ में कि हमारे हाथ में? इनके 2 एमपीज या 3 एमपीज वहां पे 370 वापस लाएंगे। 370 यहाँ की इमोशंस, लोगों की इमोशंस के साथ जुड़ा है, जज्बातों के साथ जुड़ा है। 370 क्या था? 370 ऐसा नहीं है कि हमको लायदा कर रहा था। 370 371 बहुत सारे ऐसे सेफ्टीज एंड प्रोविजंस दिए गए हैं, जहां पे ऐसी टोपोग्राफी आप पूरी दुनिया में देखें, जहां भी है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, उस एनवायरनमेंट को, वहां के हम कहेंगे जंगलों को, आबो हवा को, उसको बचाने के लिए कुछ ऐसे आईन में कुछ ऐसी प्रोटेक्शन दी जाती है। वो आप हिमाचल को भी है, हिमाचल को भी है। हाँ, नागालैंड के साथ ये कौन सा इलाक़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वहां पे इनको क्या लगता है वहां पे क्या है? क्या आपने सवाल इनसे पूछा नागालैंड क्या है? कश्मीर के साथ सौतेली मां का सलूक क्यों है? जम्मू, आप कहते हैं जम्मू में सेलिब्रेशन हुआ, नहीं हुआ। किराए के लोग बुलाए थे पटाखे फोड़ने के लिए, जम्मू का नुकसान हुआ, जम्मू के लोगों का नुकसान हुआ, जम्मू की तजारत का नुकसान हुआ, जम्मू की सियासत का नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर एक था, लद्दाख भी साथ में था, लद्दाख काटा गया, जम्मू और कश्मीर की आवाम को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया गया, यहाँ की बात को गलत तरीके से वहां पहुंचाया गया, वहां के लोगों की बातों को यहाँ गलत तरीके से पेश किया गया। क्या हुआ? एक नफरत सी फैलाई गई। इस नफरत में उनका फायदा है, इस नफरत में उनका फायदा है, और इस नफरत को खत्म करने की जरूरत है। 2 दिन पहले की बात है, मैंने मुहर्रम प्रोसेशन में पार्टिसिपेट किया। हम भी उसका मातम मनाते हैं, लेकिन गलत तरीके से किसी जर्नलिस्ट ने उसको सामने लाया कि आई एम सुन्नी बट आई पार्टिसिपेटेड इन मुहर्रम प्रोसेशन। ऐसा तो मैंने कहा नहीं। मैंने ये कहा कि हम मुसलमान हैं। अगर हम आज एक साथ नहीं हैं तो आने वाले देखें वक्त में हमारा कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। हम एक साथ हैं, सिर्फ शिया सुन्नी नहीं, कश्मीरी जो भी है, हम सब एक साथ हैं, और हमको एकजहती का मुजाहरा करने की जरूरत है। क्योंकि कश्मीर पे आक्रमण हो रहा है, कश्मीर की शिनाख्त पे एक बहुत बड़ा हमला हो रहा है। और अगर हम आज यूनाइट नहीं होते हैं, और अगर हम आज एकजहती का मुजाहरा नहीं करते हैं, आज हम उस मजहब से, उस बाकी मामलात से, उस बाकी जो डिफरेंसेस उनको ख़त्म नहीं करते हैं, आगे आने वाला जो दौर है बहुत मुश्किल होगा। ये तो आपने मंसूबे बनाएंगे, और मंसूबों का शिकार होना, कॉन्स्पिरेसी का शिकार होना, बेवकूफ़ बनना कि हम बेवकूफ़ बनाए गए, कश्मीरी बेवकूफ़ बनाए गए, इसमें क्या खास है हम बेवकूफ़ बनाएंगे? नहीं बनेंगे आप। और मैं इस मिशन में लगा हूँ, चाहे मुझे लोग कुछ भी कहें, चाहे मुझे जेल भर दिया जाए, मैं आपके सामने आपके वसात से कहना चाहता हूँ, मैं इनसे डरता नहीं हूँ। मैं लाल चौक में डंके की चोट पे परसों क्या एक आखिरी सवाल रहेगा, कुछ ऐसे सोशल एक्टिविस्ट भी निखर के आ रहे हैं और कन्वेंशंस करवा रहे हैं, किस तरीके से देखेंगे आप इस? पॉलिटिकल स्टूजेस, पॉलिटिकल ब्रोकर्स, नॉट सोशल एक्टिविस्ट, दीज आर पॉलिटिकल ब्रोकर्स। इन्होंने जितनी पॉलिसीज 2014 से बनाते गए, फेल होती गई। इनको यहाँ से लीडर लेने थे, इन्होंने यहाँ से यही जोकर और एजेंट ले लिए। इसको आप जोकर ठहराएंगे? सब जोकर, ये सब झूठ बोल रहे हैं। जितने भी आप देखिए कि जम्मू में पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं बन रही हैं, जम्मू में ये सोशल एक्टिविस्ट इतने क्यों नहीं आ रहे हैं? साइकिल से उठकर अचानक बंदा स्कॉर्पियो में कैसे पहुंच गया, स्कूटर से बीपी बोलेरो में कहां से आ गया? मैं भी आपके सामने एक तंजीम का स्टेट, हम कहते हैं स्टेट तो रही नहीं, जे के स्पोक्स पर्सन, कितने पुलिस वाले आपको, आप आए दिन किसी एक्टर को भी पीछे पीछे दौड़ रहे होते हैं। एक खिड़की खोल रहा है, एक छाता निकाल रहा है। भाई एक्टर है तो एक्टिंग कर, वो भी उसको आती नहीं। आप देख रहे हैं फूफा, पुलिस है, गाड़ियां है, कहां, क्यों, मेरे साथ क्यों नहीं? तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूं, डरता तो हूं नहीं। कहते हैं अब कश्मीर को अगर बचाना है तो हमें सामने आने होगा, ये सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का कहना है। कैसे सामने आना होगा? हमें सामने आना होगा, यानी कि यूथ को इकट्ठा होना होगा और सोशल एक्टिविस्ट जितने भी हैं उनका साथ देना होगा। क्या इनको 2014 के बाद 2019 तक पता नहीं लगा कि सामने आना है? इनको 370 गया, अब इनको लगा 370 पे सियासत करनी है। इनको सामने आना है तो ये जो बात बोल रहे हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं होती, इनको कोई हाथ नहीं लगाता है। हमको क्यों परेशान किया जा रहा है? हमको क्यों धमकियां दी जा रही है? क्यों परेशान किया जा रहा है? आप बताएं, इनको कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा है? ये डिफरेंट पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं, हर पॉलिसी इनकी नाकाम हो रही है। ये कश्मीर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि कौन सी बदकिस्मती की बात है, यहाँ की रूह को अटैक कर रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फेल हो रहा है, फिर से नया ला रहे हैं, लोग मर रहे हैं। क्या लोग यहाँ पे नहीं मर रहे हैं? कितने सिविलियंस मरे? आपके पास आंकड़ा होना चाहिए। कितने सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मारे गए, चाहे वो पुलिस से ताल्लुक रखता हो, आर्मी से ताल्लुक रखता हो, या सीआरपीएफ से ताल्लुक रखता हो। कितने लोग मारे गए? क्या यही इनकी तरक्की थी? कितने सिविलियंस यहाँ मारे गए? क्या यही इनकी तरक्की थी? 200 मिलिटेंट इन्होंने मारे, ये कहते हैं 300 मारे। क्या ये तरक्की है? क्या ये तरक्की है?
बदलाव है। बदलाव नहीं है, क्यों? हमारे नौजवान मर रहे हैं, मिलिटेंट है, हमारे नौजवान हैं, वो मर रहे हैं। इनने ऐसा माहौल क्यों नहीं बनाया कि वो बने ही ना? इनने ऐसा माहौल क्यों नहीं बनाया कि वो बंदूक ना उठाए? क्या लगता है आपको, मुख्तसर सा जवाब जानेंगे आपसे, क्या जितने भी सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं लोगों को उनका साथ देना चाहिए? जितने भी, ये कैसी बात है? अरे कैसी बात है? जितने भी वो टनल से अंदर भेज रहे हैं, हम उनका स्वागत करें, क्यों करें? आप जब भी किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट को देखें, उनका बैकग्राउंड देखें। उनका जब बैकग्राउंड आप देखेंगे, आप देखें वो किस लिए आए हैं, क्या करना चाहते हैं, आप सब समझ जाओगे। आप सब समझ जाओगे यहाँ पे क्या हो रहा है। और मैं तो जानता हूँ, अब लोग मेरी किस बात पे यकीन करेंगे, किस बात पे यकीन नहीं करेंगे, वो अलग बात है, क्योंकि बेचारे जख्मी हैं, उनके दिल जख्मी है, परेशान है। अब तो ये एक नौजवान जो है, उसके मोबाइल का वो रिचार्ज नहीं कर पाता है। ये हमारी हालत हो गई है। जिस दौर में हमारी इकॉनमी कहाँ से कहाँ जानी चाहिए थी, हमारी जीडीपी कहाँ से कहाँ जानी चाहिए थी, हमारे कश्मीर का आप देखो तरक्की हो क्या है क्या नहीं है। बारामूला की बात करता हूँ, तो बारामूला में आप देख लीजिए, हमारे जो वहाँ पे डीडीसीज हैं, बीडीसीज हैं, जो इनके साथ हैं वो कैसे हैं, जो इनके साथ नहीं है उनकी हालत देख लीजिए। खैर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे शेख आमिर साहब, जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात को सामने रखा, जितने भी देखने वाले हैं वो इस पर ज़रूर रद्द अमल करें। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।